हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पीएमबीवाई में एक नया जो हमारा इसमें एक फीचर है। फीचर इन द सेंस कि वो ऑलरेडी ही आपके पीएमबी में है, बट अगर आप में से किसी ने ये देखा होगा तब तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उनको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि मैम हमारी ना बेनिफिशरी के जो है वो पैसे जो है वो प्रोसेस में बता रहे हैं, वो आ नहीं रहे पैसे, बड़ी देर से फॉर्म फिल किया, उनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो उसमें बेनिफिशरी आपको बार बार तंग कर रही है कि हमारे पास पेमेंट नहीं हो रही है, कुछ है। अब पहले हमने जो ऐप से हम करते थे, तो ऐप से हमने क्या किया था, एफआरएस किए थे। हमें पहले इंस्ट्रक्शन दी गई थी, अगर आपकी कोई बेनिफिशरी वो उसको इंस्टॉलमेंट पेड भी हो गई है तब भी आपने एफआरएस करना है, नहीं भी हुई है तब भी आप अपने एफआरएस जो है वो कंपल्शन है उसका करना है। अब हमने जिनकी तो हो चुकी है पेमेंट, उनका हम ना भी करें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनसे हम अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट जो हमारी बेनिफिशरीज हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड बर्थ वाली, जिनमें हमने देखा कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड होगी है तो सेकंड में वो मांग रहा है एफआरएस, यानी कि हमारी जो भी फेशियल रिकग्नाइजेशन जो प्रोसेस है उसको वो मांग रहा है। तो मेरे पास एक बेनिफिशरी थी, वो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई थी जनवरी में, उसको पेड हो गई थी। उसके बाद सेकंड मैंने अपनी डिलीवरी से पहले देखी थी, 2 महीने पहले, तब भी वो प्रोसेस में ही बता रहा था। तो रैंडमली कल मैं अपना पीएमबीवाई का फॉर्म ये चेक कर रही थी, पोर्टल, मैंने रैंडमली उसकी जब आईडी पे चेक किया, आप लोग भी देखिएगा अपनी उनकी जो भी होगी, जैसे मैंने उसकी यहाँ पे ये आईडी डाली, जो यूनिक आईडी है, सबकी आईडी डाली मैंने। तो मैंने जब उसकी डिटेल फैच की यहाँ से, वहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे देखिए उसका नाम आ गया, उसका पूरा सेंटर डिटेल्स, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई कि हमने कब किया था, उसको दिसंबर में रजिस्टर किया था, सब कुछ है। अब यहाँ देखिए, इज़ द फेस रिकग्नाइजेशन सक्सेसफुल इन पोर्शन ट्रैकर। अब यहाँ पे जो पोर्शन ट्रैकर का फेस रिकग्नाइजेशन वाला ऑप्शन था वो है या नहीं है, तो उस टाइम पे नहीं था क्योंकि दिसंबर में तो था ही नहीं ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मैंडेटरी, और सेकंड इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट के लिए भी लिखा है फेस ऑथेंटिकेशन डन बाय यूडीआई, यानी कि आधार हमने ऐप से उसका जो था आधार के साथ फेस मैच किया था, तो उसमें भी उस टाइम मैंडेटरी नहीं था। एंड उसके बाद वेरीफाइड हो गया ये सभी लेवल से, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी इसको 3000 जनवरी में पड़ गए। एंड अब जब मैं नेक्स्ट इसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे देख रही हूँ, तो नाम भी बाकी सारी डिटेल्स सही हैं, सब कुछ ओके है। यहाँ पे भी ये लिख रहा है नॉन मैंडेटरी इज़ फेशियल रिकग्नाइजेशन सक्सेसफुल, इसमें लिख रहा है नॉन मैंडेटरी, और आधार में भी यही लिख रहा है नॉन मैंडेटरी, लेकिन इसकी पेमेंट जो है वो 4 महीने से प्रोसेस में ही चल रही है। सो जिन भी वर्कर्स के पास ऐसी कोई बेनिफिशरी है जिसकी प्रोसेस में पेमेंट चल रही है काफ़ी टाइम से, यानी कि अगर आपने 2-3 महीने पहले फॉर्म भरा है और वो प्रोसेस में ही उसकी पेमेंट बता रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उस फॉर्म को, उस बेनिफिशरी को आपने वेरीफाई करना है ऐप से, उसका फ़ोटो स्कैन करना है। मैं भी इसका फ़ोटो स्कैन करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। बट यहाँ पे हमें नॉट मैंडेटरी लिखा है, पर हमने ये करना ही है क्योंकि हमें पता है कि विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई ये मैंडेटरी हो चुका है कि हमने अपनी बेनिफिशरीज़ के विदाउट एफआरएस पोर्शन ट्रैकर से हम उसको नहीं कर सकते, और ऐप के थ्रू हम करेंगे तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि ऐप में इसका ऑप्शन खुल जाएगा डायरेक्ट, जिसमें ये लिखा होगा कि एफआरएस करिए इसका बेनिफिशरी का, जैसे हम पोर्शन ट्रैकर पे कर रहे थे। तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी कोई प्रोसेस में बेनिफिशरी और काफ़ी टाइम से है, तो आप लोग पहले ना उसका ऐप से एफआरएस करिए, आधार से देखिए कि पीएमबीवाई में उसकी फेस ऑथेंटिकेशन अगर होने के बाद यहाँ से हट जाता है प्रोसेस में 1-2 दिन के बाद, तो इट मीन्स कि हमने सभी का ही एफआरएस करना है। मैं यहाँ लिखा तो है नॉट मैंडेटरी, बट इसमें हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे जो पैसे हैं वो प्रोसेस से उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जब सारा ही काम अब फेस ऑथेंटिकेशन पे आ चुका है, तो ये जो 2000 रुपये हैं ये हमें विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन के वो नहीं देंगे। लिखा तो इन्होंने पोर्टल पे है नॉट मैंडेटरी, बट हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नए फॉर्म तो हम भर रहे हैं वो तो एफआरएस के साथ ही हम लोग भर रहे हैं, बट जो पुराने फॉर्म्स हैं, जो हमने पहले के फॉर्म्स भरे हैं, वहाँ पे आप लोग अपनी आईडी डाल के चेक करिए, जहाँ पे नॉट मैंडेटरी लिखा हुआ है, आप लोग उसको जो है बेनिफिशरी का फेस कैप्चर करिए, आधार उसमें पीएमबीवाई ऐप से उसका फेस कैप्चर करिए। वो पोर्शन ट्रैकर से नहीं होगा कैप्चर, वो पीएमबीवाई का जो फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है उसी से होगा, और वहाँ से करके आप लोग उसको जो है वो आगे करिए, ताकि उसके जो पैसे प्रोसेस में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये हमारे पोर्टल से निकल गए हैं, हमारे डिपार्टमेंट से ये निकल गए हुए हैं, ये बैंक में फंसे हुए हैं, और बैंक क्या मांग रहा है, अब फेस ऑथेंटिकेशन मांग रहा है इन बेनिफिशरीज़ की। आई थिंक ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर है। सेकंड ये है कि जैसे स्पेशल ड्राइव चल रही है, हर प्रोजेक्ट के सबको अलग अलग टारगेट्स दिए होंगे, तो वो टारगेट्स भी अचीव करने का हम पे प्रेशर होगा। एटलीस्ट अगर आपके जोन में जितने भी सेंटर है, एटलीस्ट एक फॉर्म एक सेंटर से होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ रही थी कि जो प्री रजिस्टर में शो हो रही है बेनिफिशरी, जो आ रही है कि प्री रजिस्टर बेनिफिशरी है, ये जैसे सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पे बता देता है कि ये
प्री रजिस्टर्ड में है। प्री रजिस्टर्ड का मीनिंग वही है कि बेनिफिशरी जो है वो नेक्स्ट स्लॉट में चली गई है, यानी कि 6 मंथ के अंदर आपने उसका फॉर्म नहीं फिल किया और बेनिफिशरी नेक्स्ट स्लॉट में जो है वो चली गई है। अगर ऐप से आप लोग भर रहे हो तो पहले आप कोशिश करिए कि पोषण ट्रैकर, पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, जब भी आपने फॉर्म भरना है पहले फेशियल रिकग्नाइजेशन नहीं करनी, पहले आपने नाम भरना है, आधार नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है बेनिफिशियरी की, उसके बाद उसका फेशियल रिकग्नाइजेशन करना है। अगर आप फेशियल रिकग्नाइजेशन बाद में करोगे, पहले ही कर दोगे, तो वो आपको पेंडिंग में प्री रजिस्टर में चेक शो करवाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डीपली भी बताया था कि मैं बेनिफिशियरी की जब पहले डिटेल डाल रही थी और पहले ही उसका मैं फेशियल रिकग्नाइजेशन कर रही थी, तो वो जो है वो बोल रहा था कि ये रजिस्टर्ड नहीं है बेनिफिशियरी। जब मैंने उसकी आधार की डिटेल्स पहले फिल की, देन उसके बाद मैंने उसकी दूसरी लिस्ट डिटेल्स फिल की, तब जाके जो है उसका फॉर्म फिल हुआ। उसके बाद ये आ रहा है कि फ़ोटो कैप्चर हो गई है, बच्चा जो है वो अगले स्लॉट में चला गया है और बेनिफिशियरी जो है वो उसका फॉर्म फिल नहीं हो रहा। इसके बारे में भी हमने मैडम को बताया, जो हमारी PMBY की नोडल ऑफिसर है, हमने उनसे बात की थी कि मैम ऐसे ऐसे है कि लेडी की फ़ोटो तो अब है नहीं, वहाँ पे बच्चे की फ़ोटो चढ़ी है और वो फ़ोटो जो है वो अनसक्सेसफुल वहाँ बता रहा है, जबकि बेनिफिशियरी एलिजिबल है। मे भी हो सकता है कोई PMBY का नया मैनिफेस्टो आया होगा या नई कोई उसमें इन्फॉर्मेशन आई होगी, जिसमें पहले जो डेज़ थे उन्होंने जो 570 डेज़ हम वेट करते थे वो शायद से अब कम हो गए होंगे, इसीलिए आपकी बेनिफिशियरी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। आप लोगों ने सिर्फ यही करना है, जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल जैसे ही आपको लगती है आपने उसी टाइम उसको फिल करना है, ज़्यादा देर लंबा उसका वेट नहीं करना, क्योंकि अब आधार से ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम उसको डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाकी आप लोग पोषण ट्रैकर आज सभी का ओपन नहीं हो रहा, हम भी सुबह से ट्राई कर रहे हैं, हमारा भी ओपन नहीं हो रहा। आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि अपनी जो भी बेनिफिशियरी है उनकी रिकैप्चर्स फ़ोटो जो है वो दोबारा से फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वर्कर लेवल पे, आप उसको सॉल्व करें। बाकी ड्यू लिस्ट वाला मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना। कल या परसों तक हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मुझे अलग अलग वर्कर्स पूछ रही हैं कि कैसे करना है, वो उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और जो किसी ने मुझे पूछा था कि मैम जो है वो फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म यही है, डाटा एंट्री पे जाके बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपने, वहाँ से आपको पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। फेशियल रिकग्नाइजेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपने बाद में जाना है, पहले आपने आधार नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ करने के बाद ही आपने फेशियल रिकग्नाइजेशन को जो है वो क्लिक करना है। पहले करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो आई थिंक आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को लगा मेरे को बतानी चाहिए। मैंने कल भी कोशिश की थी बताने की, बट ड्यू टू सम रीजंस अब मैं बना नहीं पाई, तो आज मैंने ये आपको बता दिया कि आपने ऐसे इस चीज़ को देखी। नॉट मैंडेटरी बेशक लिखा है, बट आप फिर भी उनका फेस कैप्चर करिए, आप डबल श्योर हो जाओगे और बेनिफिशियरी आपको तंग भी नहीं करेगी। सो वर्कर्स कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।